नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने 2.5 दशक के कैरियर में अमित शाह ने यूं तो कई उतार चढ़ाव देखे। वो कुर्सी से उतरे गुजरात में, गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ हुई, वो जेल भेजे गए, वो तड़ी पार हुए। लेकिन अमित शाह कभी भी ऐसे हालात में भी बैकफुट पर नहीं आए। लेकिन इन 20-25 सालों में पहली बार भाजपा के कथित चाणक्य, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बैकफुट पर आ गए। और बैकफुट पर लाने वाला ये जो शख्स है वो महज 42-43 साल का एक लड़का है। नाम है जयंत चौधरी और अंदाज आप खुद देख लीजिए। वो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? बाबा हमारे खून का इलाज करने चले हैं, उन्हें नहीं मालूम हमें कोई कुछ देता नहीं, हम तो लेते हैं। अब इस मिजाज से अमित शाह इतने घबराए क्यों हैं? नींद उड़ी हुई साहब। और पिछले 3 महीने से लगातार अमित शाह और उनके जितने भी सहयोगी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जयंत चौधरी को अपने पाले में लाया जाए। सभाएं हो रही हैं जाटों की, बार बार संजीव बालियान जैसे मंत्रियों को नरेश टिकैत के पास भेजा जा रहा है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। अब साहब, शाह का जो ये डर है इसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले बात करते हैं कि वो जयंत चौधरी का वो फॉर्मूला क्या है, वो मंत्र क्या है जिसने पश्चिम में बीजेपी की हवा निकाल दी। और ये मंत्र हार जीत तय करने जा रहा है देश के, मुल्क के सेमीफाइनल की। मोदी तक बेचैन है, योगी भी बेचैन है। तो ये फॉर्मूला क्या है, मंत्र क्या है, जिसे देखकर अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी करीब आ रही। अब इस छोरी की शक्ल देखकर, तस्वीर देखकर, चेहरा देखकर जाट बिरादरी में ये चर्चा है, खाप में चर्चा है कि छोरे की शक्ल अपने दादा चौधरी चरण सिंह से मिलती है। वो एक ज़ेरॉक्स कॉपी है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि चौधरी चरण सिंह का सिर्फ चेहरा ही नहीं मिलता, जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह की जो सियासत है उसको भी मुट्ठी में कैद कर लिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि टेक्सास अमेरिका में पैदा ये लड़का, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला, किस तरह खाटी जाट की जुबान बोलता है। आज इनकी जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा, तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। और मैं कह रहा हूं, मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा? मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। आज की तारीख में जितने लड़के जयंत चौधरी के पास हैं, शायद उतने लड़के, उतनी यूथ ब्रिगेड मुल्क में किसी के पास नहीं। दरअसल बहुत बारीकी से जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, अलीगढ़ है, यहाँ पर जो जाटों के बच्चे हैं, जो गुजरों के बच्चे हैं, राजपूतों के बच्चे हैं, हट्टे कट्टे हैं, जो दौड़ते रहते हैं, रियाज करते रहते हैं सेना में भर्ती के लिए, लेकिन 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई।
और ये बेरोजगार युवा ब्रिगेड को जयंत ने अपने आगोश में ले लिया। और जिस वक्त ये बच्चे, ये बालक, ये बेरोजगार यूथ जयंत के पीछे खड़े हो रहे थे, 2020 में जयंत को एक मौका मिला, एक सियासी मौका, जब वो हाथरस पहुंचे, हाथरस बलात्कार कांड में। और फिर योगी गलती कर गए, उन्होंने जयंत पर लाठियां बरसा दी और यूथ पीछे आके खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि सिलसिला यहां से शुरू हुआ। कुछ ही दिन में राकेश टिकैत एक बड़ी भीड़ लेकर किसानों की, जाटों की, गुजरों की दिल्ली लेकर पहुंचे और उधर से पंजाब के किसान आए। एक बड़ा जमघट लगा और इस जमघट में सिर्फ राकेश टिकैत ही हीरो नहीं थे। सियासी हीरो अगर कोई था तो चौधरी चरण सिंह के ये उत्तराधिकारी जयंत चौधरी। दोस्तों, अभी तक आप जयंत चौधरी का ट्रेलर देख रहे थे, अब आप जयंत चौधरी की पूरी पिक्चर देखेंगे। आज से कोई 40-45 साल पहले चौधरी चरण सिंह ने जिस फॉर्मूले से इंदिरा गांधी को गद्दी से उतार दिया था, पश्चिम में कांग्रेस की पूरी राजनीति खत्म कर दी थी, आज उसी सुपर फॉर्मूले से जयंत चौधरी मोदी को गद्दी से उतारने की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहे हैं। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। अब चौधरी चरण सिंह ने जिस फॉर्मूले से, जिस गोल्डन फॉर्मूले से इंदिरा गांधी को गद्दी से उतार दिया, देश की राजनीतिक परिभाषा बदल दी, पश्चिम में अपना परचम फहरा दिया, वो प्रधानमंत्री बन गए, उस फॉर्मूले का नाम है मजगर। मा ज ग रा। और माँ मतलब मुस्लिम, जा मतलब जाट, गा मतलब गुजर, रा मतलब राजपूत। और ये अगर मैजिक फिगर जिस नेता के हाथ में लग जाए, कौन रोक सकता है उसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने से? कौन रोक सकता है? अब 27% मुस्लिम हो, 17% जाट हो, 6% गुजर हो, 8% राजपूत हो, 55% प्लस वोट, 55% प्लस वोट। और इसी पर नजर गड़ाई है जयंत चौधरी ने, और उन्होंने थोड़ा सा संशोधन, थोड़ा सा बदलाव किया है। रा की जगह वो सा लिया है। जी हाँ, मजगर को मचगस कर दिया। और ये जो सा है वो सैनी है, वो भी तकरीबन 4 से 5% है, और कहीं कहीं 7 से 8% है, 10% भी। तो वो जो 55% का ये जो फॉर्मूला है, यही वो फॉर्मूला है जिसने आज की तारीख में मोदी से लेकर योगी तक, अमित शाह से लेकर सुनील बंसल जो महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, संगठन महामंत्री, नींद उड़ाती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बीजेपी की पश्चिम में पूरी राजनीति ही खत्म कर सकता है। अब दोस्तों, ये जो मजगर का मजगस यानी जो सा है, जो राजपूत को रिप्लेस करता है सैनियों से, ये जो सैनी है, ये एक ट्रम्प कार्ड था वेस्टर्न यूपी में अखिलेश और जयंत का। और धर्म सिंह सैनी जो आप कह सकते हैं सबसे बड़े फेस हैं, सबसे बड़े चेहरा हैं वो सैनियों के। सैनी मतलब मौर्य, कुशवाहा, शाक्य। ये जो चेहरा हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इनको जैसे ही बीजेपी से लेकर साइकिल पर बैठा है अखिलेश ने, हाथों हाथ जयंत ने भी लिया। और इस गठबंधन ने, जी हाँ, आरएलडी और एसपी ने 3 बड़े नेताओं को 3 जगह से टिकट भी दे दिए। धर्म सिंह सैनी जो मिनिस्टर हैं वो सहारनपुर से हैं, राम अवतार सैनी नूरपुर से हैं, और राजपाल सिंह सैनी खतौली से। और खतौली में वो सीधा चैलेंज कर रहे हैं
विक्रम सिंह सैनी को। वो विक्रम सिंह सैनी जो बीजेपी के मुजफ्फरनगर रॉयट्स के पोस्टर बॉय है। तो मुस्लिम एक मुश्त साइकिल की तरफ जा रहा है, गठबंधन की तरफ जा रहा है। जाट पूरी तरह से झुक रहा है गठबंधन की तरफ, ये तय हो चुका है। और गुर्जर का काट फेंका है, जो मैंने आपको बताया, मचकर और सैनी यानी मचगस सैनी को भी लिया है। सवाल इस बात का है कि गुर्जरों को भी बहुत ज़्यादा दिल खोलकर टिकट दिया है अखिलेश ने और जयंत ने। कोई आरएलडी से लड़ रहा है, कोई एसपी से लड़ रहा है। जैसे संगीत सोम को चैलेंज दे रहे हैं सरधना में, मेरठ में अतुल प्रधान, चंदन सिंह चौहान। जी हाँ, चंदन सिंह चौहान ये वो नाम है जो नारायण सिंह एक डिप्टी सीएम रहे 70 के दशक में। वो गुर्जर थे जिनको चौधरी चरण सिंह लेके आए थे, उन्हीं के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं। इनको भी टिकट, चंदन सिंह को टिकट दिया है मीरापुर से। फिर इंद्र सेन हैं गुर्जर, गंगो से, सहारनपुर से। अवतार सिंह भड़ाना जेवर से, मदन भैया लोनी से, रविंदर चौधरी गढ़मुक्तेश्वर से, कपिल गुर्जर बड़ा पर बिजनौर से। आप 8 नाम देख रहे हैं, वैसे नाम 9 हैं, आप 8 ही देख रहे होंगे। सवाल यह है कि एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट सीट से जिस तरह से गुर्जरों को ये टिकट दिए गए, बहुत ही आप कह सकते हैं कि सोच विचार के गुर्जरों में एक बड़ा शिफ्ट बीजेपी से गठबंधन की तरफ होने लगा। और यही वो कार्ड है, यही वो तुरुप का इक्का है जो बीजेपी पर पश्चिम में भारी पड़ रहा है। अब इस 55+ यानी 55% से ज़्यादा का जो वोट बैंक है, जिसमें सेंध मार दी है इस गठबंधन ने, उसकी वजह से अमित शाह को लग रहा है कि जो बिसात उन्होंने बिछाई थी वो बिखर रही है। और थक हार के उन्होंने योगी को आगे कर दिया है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और योगी के हर हमले का दुगनी ताकत से, बड़ी दिलेरी के साथ जवाब दे रहे हैं जयंत, जो उनके कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। अब दोस्तों, जयंत चौधरी के इस फॉर्मूले ने जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक गणित है गड़बड़ा दी है, या यूं कहूं कि जो अमित शाह जो भाजपा के कथित चाणक्य हैं, उनकी जो बिसात बिछी थी उसको बिखेर दिया है। सारे मोहरे, उनकी जो चाल है, उसकी हर चाल का जो उन्होंने काट करी। मैं चाहता था कि कुछ ओपिनियन पोल्स आपको दिखाऊं कि एक्चुअल स्थिति क्या है, लेकिन गोदी मीडिया के, विज्ञापन मीडिया के, मुख्य धारा की मीडिया के पोल दिखाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ पोल राइट विंग मीडिया के भी हैं, लेकिन मैंने एक पोल चुना है जो आत्मसाक्षी ग्रुप, हैदराबाद का ग्रुप है, काफ़ी साख है, और इसका मैं एक अंश दिखाना चाहता हूँ वेस्टर्न यूपी का 136 सीटों का। आप खुद देखिए अपनी स्क्रीन पर, आत्मसाक्षी ग्रुप का ये सर्वे है। 136 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, उसमें 33-34 दिखाया गया है कि बीजेपी की झोली में जा रही हैं, और 90 और 91 समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी और सपा के। अभी सर्वे कितना सही है, मुझे लगता है इस पर मैं बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन हाँ, 10 मार्च को जब मशीनें खुलेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि आखिर ये जो 2 छोरे हैं जिन्होंने रफ्तार पकड़ ली है, रेस कौन जीतता है। तो आज बस इतना ही। वेस्टर्न यूपी का जो फर्स्ट फेज़ का चुनाव है 10 फरवरी को है, सेकंड फेज़ का चुनाव जो है वो 14 फरवरी को है,
और मेरी ये एनालिसिस जारी रहेगी। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि इसको शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में कुछ और फोकस करूँगा, कुछ डाइसेक्शन करूँगा कि आखिर वो जो दोनों तरफ से जो दांव लग रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो आज बस इतना ही। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन क्लिक करते रहिए। नमस्कार।